हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू आवर सीए मोटिवेशनल स्टोरीज। हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं बट ये हमारा वे होता है कि हम उन्हें कैसे डील करते हैं। और सीए कोर्स में या सीए करते हुए चैलेंजेस सबको आते हैं। सो आज हम आपको मिलवाते हैं सीए प्रीतम माहुरे। ही इज एन जीएसटी प्रैक्टिशनर एंड अ जीएसटी एक्सपर्ट. He has 15 years of post qualification experience. Hi प्रीतम जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया. Thanks, Ruchi, for having me on the show. It's really a wonderful feeling to interact with you and all the audiences which is regularly following you. Thank you, Preetam ji. Preetam ji, I will, as I said, you have 15 years of an experience and CA journey, I think हम सबको पता है कि काफी ups and downs वाली होती है. But I think ups वाली तो सबको अच्छी लगती है, but वो downs से जब वो up होती है तो जानना और समझना बहुत जरूरी है. एंड आज के बच्चों को ये चीज पता होनी चाहिए कि शायद इवन पहले भी ये चैलेंजेस होते थे. And but there are people who have succeeded and gone forward, so let's connect and understand that. So Preetam ji, आपकी जर्नी कैसी रही सीए की? मैं कहूँगा बहुत ही इवेंटफुल रही जर्नी, बिकॉज जिस सीए कोर्स को टिपिकली जो कोई बहुत ही स्मार्ट किड रहेगा, स्मार्ट स्टूडेंट रहेगा, जो टिपिकली 4-4.5 साल में फिनिश करता है, मुझे उसको कंप्लीट करने में लगभग 6 साल लगे. यानी कि लगभग जो 3 अटेम्प्ट में, यानी कि एक फाउंडेशन का एग्जाम देना है, फिर इंटर का एक देना है और फाइनल का एक देना है, जिसमें वन शॉट में लोग पास कर जाते हैं एग्जाम. मुझे फाउंडेशन में 2 लगे, इंटर में 3 लगे और फाइनल में 3 लगे. So I would say it was amazing and I would say it was a very eventful journey per se. नहीं, आज आई एम श्योर आप बड़े हंसी से कह रहे हैं, बट आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव डन माय सीए. एंड वो जर्नी में जब आप कहीं अटकते हैं, आपको एक और अटेम्प्ट लेना पड़ता है, तो वो बहुत पेनफुल होता है. तो आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन रिलेट. बट यस, आफ्टर यू गेट योर डिग्री इट्स ऑलवेज वेरी हैप्पी. Very true, very true. And Ruchi, as you rightly mentioned that failure is typically you will witness failures. तो but मुझे लगता है कि failure तो हर कोई किसी ने witness करना ही चाहिए. There are different types of failures and I think the young crowd will immediately connect with the hard failures. But at the same time मुझे लगता है कि personal front पे वो बराबर है, but exam failures भी ना एक अमेजिंग वंडरफुल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. बिकॉज काफी बार हमने एक रिजिलियंस वगैरह करके टर्म सुना रहेगा. व्हाट इज रिजिलियंस मींस यू आर गोइंग टू फॉल इन लाइफ, बट द टाइम यू डिसाइड टू गेट अप एंड डू द रिलेवेंट एक्टिविटीज और एक्ट्स और एक्शंस जो आपके रिक्वायर्ड है, तो मुझे लगता है देन यू आर एज गुड एज अ रिजिलियंट पर्सन. दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू डू इन एग्जाम्स आल्सो. बिकॉज मार्कशीट जो है वो आपको सिर्फ बता रहा है कि आप एग्जाम में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो, लाइफ में नहीं. तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएटिंग फैक्टर माइंड में होना चाहिए. एंड जैसा राइटली आपने कहा कि अभी तो बहुत बड़ी हंसी के साथ हम ये शेयर करते हैं, बट यस आई वुड लाइक टू शेयर दैट जब मेरे रिजल्ट्स आते थे, बट कहीं ना कहीं फैमिली का एक्सपेक्टेशन, मेरा खुद का एक्सपेक्टेशन या दोस्तों का भी अपने से एक्सपेक्टेशन रहता है, तू तो इतना पढ़ाई करता है बट कैसे फेल हो गया. तो ये कहीं ना कहीं कल्मिनेट हो जाता है, तो इमोशंस ज्यादा ओवरशैडो करते हैं और रिजल्ट जब निगेटिव आता है तो. एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आई हैव क्राइड ऑल्सो. दोस्त 1 और 2 डेज या 3 दिन थोड़ा सोलेस में हम रहते हैं, थोड़ा निगेटिविटी रहता है. बट मुझे लगता था कि यस इट इज गुड टू क्राई, लेकिन जब आप क्राई कर रहे हो यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट यू हैव टू मेक दिस क्राई और कन्वर्ट दिस क्राई इनटू योर वॉर क्राई. इमीडिएटली नेक्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है, तो ये जो रोने का जो पैटर्न है आप खुशी में बदल सकते हो. एंड जस्ट मैटर ऑफ 2 to 3 months. तो 2-3 दिन रहो सोलेस में, दुख क्या बोलते हैं, दुख की घड़ी है, थोड़ा ये करो, सोलिस में रहो, दुख में मना लो, बट इमीडिएटली गेट ऑन बैक टू द टॉपिक, स्टार्ट स्टडिंग. एंड एक और मैं बार बार खुद को ये कहता था, यानी कि मैंने कहीं पढ़ा था, आई डोंट रिकॉल हु हैड रिटन इट, बट इट इज सेड दैट इफ यू थिंक व्हाट यू शुड हैव डन देन यू आर थिंकिंग लाइक अ लूजर, बट इफ यू वांट टू बी अ विनर यू नीड टू थिंक व्हाट यू शुड डू. तो जब भी मैं एग्जाम रिजल्ट के बाद निगेटिव रिजल्ट आता है, हम पढ़ाई करने बैठते हैं, तो बहुत बार माइंड में आता है अरे मैंने ये पढ़ना चाहिए था, मैंने आरटीपी करना चाहिए था, मैंने पेपर सॉल्व करने चाहिए थे. तो मैं इमीडिएटली खुद को करेक्ट करता था दैट आई एम थिंकिंग लाइक अ लूजर, बिकॉज लूजर्स विल ऑलवेज थिंक व्हाट ही शुड हैव डन, बट विनर विल ऑलवेज थिंक व्हाट ही शुड डू. तो मैं कहता कि ठीक है ना, अभी 3 महीना है ना, नाउ आई विल डू इट, समथिंग लाइक दैट. सो यू हैव टू keep yourself pushing back on the track, because mind तो wander करने वाला है, but the more and more you push back to the future, I think it would be much better for you. नहीं, बिल्कुल. I think being focused, as you said, आगे का सोचना जरूरी है पास्ट के बदले.
So प्रीतम जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, आपने Yes, फैमिली की very बात true, करी, very so true, how Ruchi. was your family reactions, when हाँ, you went through this? आपका फैमिली का सपोर्ट क्या रहा, या आपके घर का क्या माहौल था? अच्छा। तो रुचि जी, अनफॉर्चुनेटली मेरे डैड जो थे बहुत बचपन में ही एक्सपायर हो गया, यानी कि मैं 7th स्टैंडर्ड में था। तो मदर ने ही, हम 3 भाई थे, तीनों भाई का जो गुजारा परवरिश वगैरह मेरी मदर ने ही की। काफ़ी चैलेंजिंग टाइम था, बिकॉज डैड पुलिस डिपार्टमेंट में थे। हमारा जो पेंशन था कुछ 1800 या 2000 रुपये, कुछ तो भी बहुत मिनिस्क्यूअल आता था अमाउंट। बट दैट टाइम देन मॉम ने काफ़ी सारा छोटे छोटे जो काम रहेगा वगैरह वो करके गुजारा निकाला। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि मॉम का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था ये पूरे प्रोसेस में। आई स्टिल रिकॉल देयर वॉज अ टाइम जब 9th या 10th स्टैंडर्ड के बीच में, जब मेरे पास समर के वैकेशन थे, तब मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मॉर्निंग जो है मैं क्रिकेट खेलने जाता था, उसकी जगह मैं ब्रेड बेचूंगा, ताकि जो भी 10-20 रुपया पर डे में कमाऊंगा, महीने के 600 रुपये बहुत बड़े अमाउंट हुआ करता था उस टाइम पे। सो आई गॉट अप वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग, परचेस्ड सम ब्रेड पैकेट्स, एंड मैं रास्ते पे जब घूम रहा था, यानी कि मैं बोल रहा था ब्रेड वाला, या जो वर्ड अटर करना होता है कि ब्रेड वाला, ब्रेड ले लो, वो मेरे में से निकल ही नहीं पा रहा था गले से। बिकॉज मैं एक कॉलोनी में गया, वहां मेरा दोस्त मुझे मिल गया जो स्कूल फ्रेंड है, बोला अरे प्रीतम किधर घूम रहा है, चल क्रिकेट खेलने जाते हैं। बोला नहीं नहीं, मुझे कुछ काम है। तो मुझे लगा यार ये कॉलोनी तो अवॉइड करनी चाहिए, लोगों को पता चल जाए कि मैं ब्रेड बेच रहा हूँ। दूसरे कॉलोनी में गया, पता चला रहे यहाँ तो अपने एक रिलेटिव रहते हैं। फिर तीसरे कॉलोनी में गया, सो सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक मैं इवन ब्रेड वाला या ब्रेड ये वर्ड अटर नहीं कर पाया। बिकॉज जो कॉन्शियसनेस रहता है ना आपका, कहीं ना कहीं आपके खुद के माइंड में पिक्चर रहता है, अरे आप तो ऐसे घर से आते हो, फिर आप क्या काम कर रहे हो वगैरह, वो बहुत ओवर पावर कर गया। 9-10 बजे मैं घर पे आया, तो मॉम ने पूछा कि कहाँ थे, क्रिकेट खेलने गए थे, क्या कर रहे थे, बैग में क्या है। तो मैंने उनको बताया कि मैं ब्रेड बेचने गया था वगैरह। तो मेरे मॉम ने मुझे पास में लिया, 9-10 स्टैंडर्ड का था मैं तब, स्टैंडर्ड में। तो उन्होंने बताया कि प्रीतम, अगर तुम आज ब्रेड बेचोगे, कल जाके तुम्हारा मैक्सिमम बेकरी रहेगा, बराबर है, लेकिन अगर आप पढ़ाई पे ध्यान दोगे, जो 2 घंटा 3 घंटा तुमने इन्वेस्ट किया, अगर वो रीडिंग में डालोगे, यू कैन बिकम द ब्रेड विनर फॉर द फैमिली, एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू टू बिकम। तो मुझे लगता है मेरे मॉम का ये पूरे जर्नी में बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। तो वो जो मॉम की मेरी बात थी कि रीड करना चाहिए एवरीडे, 2-3 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए, 20-21 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी एवरीडे, टुडे आल्सो आई रीड। एंड जब मेरा रिजल्ट कभी निगेटिव आता था सीए जर्नी में, मॉम को फोन करता था, तो मॉम ऑल द टाइम कहती थी कि डोंट वरी, नेक्स्ट अटेम्प्ट है ना अपने पास, नेक्स्ट अटेम्प्ट दे देना वगैरह, सॉर्ट ऑफ। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे मॉम का पर्टिकुलरली, एंड बिकॉज ऑफ हर ओनली वॉट एवर आई एम टुडे, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द फैमिली एंड माई मदर। नहीं, दैट्स ट्रू। प्रीतम जी, एक बात बताइए कि आई रिमेम्बर कि आपका आपने मुझे बताया था कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस यस, में फेल हुए थे शायद, एंड आज आप इनडायरेक्ट यस, टैक्सेस करेक्ट। के ही प्रैक्टिशनर हैं, एक्सपर्ट हैं, एंड आपने काफी सारी बुक्स लिखी हैं जीएसटी पे। तो फेलियर से इनटू राइटिंग बुक्स एंड ऑथर एंड प्रैक्टिशनर, हाउ इज दैट जर्नी गो? अच्छा, तो ये एज यू राइटली मेंशन, जब मैं जर्नी को आज देखता हूँ तो मुझे अभी रियलाइज होता है, दे से दैट यू कैन कनेक्ट द डॉट्स ओनली लुकिंग बैकवर्ड। तो मुझे आज रियलाइज होता है कि मेरे जूनियर केजी से लेके सीए फाइनल जर्नी तक मैं कभी कोई टॉपिक में कभी फेल नहीं हुआ, एग्रीगेट में फेल होता था। तो उस इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स के टॉपिक में फेल हुआ, मुझे 30 मार्क्स आए थे। मैं बाकी सब सब्जेक्ट में पास था, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स में फेल हुआ था। 2004 मई की बात है। लेकिन वो जो सेटबैक था, वो मुझे बहुत ही ऐसा इंटरनली एकदम से ऐसा मैं हिल गया कि अरे मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ टॉपिक में, इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे फेल हो गया करके। बट उसके बाद फिर मैंने उसमें टॉपिक में काफी पढ़ाई की, रीड किया, एंड सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में फिर मैं पास हो गया। लेकिन वो जो फेल्यूर का ये जो था सेटबैक था वो, और उसके बाद 1 साल का जो स्टडी था, उसने मुझे वो टॉपिक की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर दिया। बिकॉज देन आई स्टार्टेड टू रीड दैट टॉपिक एज ए चैलेंज। बिकॉज जब फेल होते हैं आप, तो आपको कहीं ना कहीं जब आप अगेन यू गो बैक टू दैट बुक्स, एक निगेटिव फीलिंग आता है। तो मैंने खुद को कहा कि ये जो टॉपिक है जब मैं पढ़ूंगा, आई विल टेक इट एज ए चैलेंज, एंड अगर ये टॉपिक या सब्जेक्ट यानी इनडायरेक्ट टैक्स मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहा है, नाउ आई विल फ्रस्ट्रेट दैट टॉपिक इटसेल्फ। तो that kind of attitude I had in my mind, and that's how the journey started. 2005 में मैं सीए बना, इंडायरेक्ट टैक्स में भी काफी 50+, 55+ कुछ मार्क्स आए थे। एंड उसके बाद जर्नी चालू रहा, फिर 1 साल इनकम टैक्स में काम किया, फिर इनडायरेक्ट टैक्स में धीरे धीरे आर्टिकल्स लिखना, थोड़ा सेमिनार लेना वगैरह। देन मेरे गुरु थे सुनील घाबावाला, उनके साथ मैंने काम किया, मेरे मेंटोर है।
उनके पास काफी सीखने को चीजें मिली। वो एक खुद एस्टेब्लिश बहुत बड़े ऑथर है, तो उनको देख के ही फिर मुझे लगा यार मैंने भी ऑथर बनना चाहिए वगैरह, सॉर्ट ऑफ वो कहीं इंस्पिरेशन मिला, एंड देन दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। एंड नाउ आई थिंक लास्ट कपल ऑफ इयर्स में हम लगभग 15 जीएसटी के ऊपर या इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर बुक लिख चुके हैं। तो आई विल ऑलवेज से दैट वी नीड टू थैंक आवर फेल्यूअर्स, बिकॉज फेल्यूअर्स ही आपको बताते हैं कि आप कहाँ पर वीक हो। अदरवाइज आजकल तो ये लिंक्डइन, फेसबुक, सोशल मीडिया का जो दुनिया है, ये तो सिर्फ लाइक बटन के साथ आता है, देयर इज नो डिसलाइक बटन पर से। तो यहाँ पर जो आपको डिसलाइक कर रहा है ना, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। सो वी नीड टू थैंक आवर फेल्यूर बिकॉज दे आर टेलिंग यू प्रिसाइजली कि आपको कहाँ पर फोकस करना है। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक आई वुड से कि फेल्यूर की वजह से ही आज ये सक्सेस है। तो आई नीड टू थैंक, एंड एवरीबडी शुड थैंक देयर फेल्यूर। तो आज भी अगर कोई जो व्यूअर है अगर फेल्यूर से गुजर रहा है, please keep in mind that failure is temporary and even success for that matter is temporary. So it is only up to you to convert that failure into success. And it is very easy. लेकिन एक बात बताइए कि जैसे जब सीए जर्नी होती है, एंड डेफिनेटली हम सब फ्रेंड्स के साथ होते हैं, कोलीग्स के साथ होते हैं, यू नो पार्टनर्स होते हैं हमारे, और जब भी हमें फेलियर होता है तो हम अपने से ज्यादा सोशल प्रेशर की वजह से ज्यादा वो हो जाते हैं, यार दुनिया क्या सोचेगी, यू नो, या मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, वो आगे बढ़ गए, मैं क्या करूंगा, एंड यू नो मे बी सेकंड थर्ड अटेम्प्ट तक यू काइंड ऑफ यू नो गेट वेरी इरिटेटेड, एंड यू हैव अ you know we have seen students just giving it up, saying कि मेरे बस की बात नहीं है. So I'm sure आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं सीए नहीं करूंगा या कुछ और कर लेता हूँ, छोड़ो सीए? करेक्ट. अब मुझे एक दो जो चीजें था उसमें, ये बहुत आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि सोशल प्रेशर काफी होता है, बट यहाँ पर जब मेरे दोस्त पास हो जाते और मैं जब फेल होता था तो मैं खुद को यही बताता था कि देयर वाज अ टाइम जब मैं पास हुआ तो मैं ऐसा नहीं कहता था कि मेरे दोस्त अभी जो फेल हुए हैं तो मैंने भी फेल होना चाहिए. इट्स नेवर लाइक दैट. अगर वो फेल हो गए तो मैं ऐसा नहीं कि मैं पास हो गया तो मैं भी फेल होने के लिए रेडी हूँ. तो सिमिलरली मैं कहता था अच्छा वो इस बार पास हुए, नेक्स्ट टाइम आई कैन पास ऑल्सो. तो वो एक प्रेशर होता था बट मैं उसको पॉजिटिवली लेता था. सेकंड, मुझे लगता है कि जब हम कोई एग्जाम में फेल होते हैं वी हैव टू हैव दैट माइंडसेट कि यूनिवर्स जो है, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो, यूनिवर्स रहेगा, एग्जामिनर रहेगा, एक बार फेल करेगा और ज्यादा कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, 2 बार फेल करेगा और ज्यादा पढ़ाई करो, 3 बार फेल करेगा. इट इज नॉट पॉसिबल कि आप चौथी बार भी फेल होगे. इट इज इम्पॉसिबल. बट प्रोवाइडेड यू स्टडी हार्ड, तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूअस माइंडसेट आपको ये पुश या बिल्ड करना पड़ेगा. एंड बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जब फेल हो जाते हैं ना तो निगेटिविटी इतना बढ़ जाता है कि वो ऑटोमेटिकली ओवर पावर कर देता है आपके एक्शंस के ऊपर. तो मैं ऑल द टाइम आई यूज्ड टू से, अगर वहां पर कहीं पर फायर है तो हमको उस पर केरोसिन नहीं डालना है, हमको उस पर पानी डालना है. तो अगर फायर यानी मैं फेल हो चुका हूं तो मुझे एक्शन क्या लेना है, मुझे स्टडी करनी है, यानी मुझे पानी डालना है, यानी स्टडी करनी है, रादर देन नॉट स्टडिंग. बिकॉज एंग्जाइटी या एंशियस हो जाते हैं, हम पढ़ाई नहीं करते. Negativity should not be increased. It's actually the positive impact that needs to come in, right? Precisely. But अगर आप सीए छोड़ते तो आप क्या करते, या कभी ऐसा किसी ने कहा कि सीए छोड़ दो? नहीं, फॉर्चुनेटली ऑब्वियसली काफी बार ऐसा हो जाता था दोस्तों की, इसमें अरे 2-3 अटेम्प्ट लग रहे हैं, तुझे करना है कि नहीं सीरियसली वगैरह, ऐसा माइंड में आता था. बट ऐसा कभी लगा नहीं कि आई हैव टू लीव सीए पर से. I always used to tell and remind myself, this either leave or love CA. So these are 2 choices. You can't be in between ever. तो अगर छोड़ना है तो छोड़ दो, निकल जाओ करके. अगर नहीं छोड़ना है then you have to love CA. तो मैं यही करता था all the time कि ऐसा माइंड में थॉट आया तो चलो छोड़ दो, फिर पढ़ाई बंद, चलो घर पे चले जाते वापस होम टाउन पूना छोड़ के. वो ऑब्वियसली वो कर नहीं पाओगे आप. You won't take that plunge, you won't jump that way. तो you will again come back to normal. चलो love CA यानी पढ़ाई करो. As simple as that. यानी कि इस टाइप के आपको माइंड में ट्रिगर क्रिएट करने पड़ेंगे, या तो लव या तो लीव. As simple as that. बट ये ट्रिगर बहुत बार ना पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको लेके जा सकते हैं. So but you have to create this kind of triggers in your mind. Just one point I would like to share with the viewers, because मुझे लगता है अभी हम सोशल मीडिया डोमिनेटेड वर्ल्ड में रहते हैं. जो 15-20 साल मेरे जनरेशन के लिए ये कभी प्रॉब्लम नहीं था. तो मुझे लगता है कि अभी भी आपके माइंड में अगर ट्रिगर क्रिएट करना है आपको सोशल मीडिया से आगे रहने के लिए ड्यूरिंग स्टडी टाइम, तो आई ऑल्सो टेल माई सेल्फ टूडे that instead of Facebook, we should face the book. Instead of LinkedIn, we should link within.
आई थिंक दीज आर द ट्रिगर वी नीड टू डिवाइस इन आवर माइंड, बिकॉज काफी सारे लोग बोलते हैं यार मैं सोशल मीडिया से अवे नहीं रह पाता हूँ। तो यहाँ पर आप और एक ट्रिगर आपके माइंड में ये कर सकते हैं कि आप आपका खुद का पैशन कभी भी दूसरे के सोशल मीडिया पोस्ट पे या बाय स्क्रॉलिंग ऑन सम अदर पोस्ट यू वोंट फाइंड, करेक्ट, यू हैव टू फाइंड इट विद इन ओनली। सो आई थिंक दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद। नहीं, प्रीतम जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई थिंक दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट एवरीबडी शुड रिमेंबर। फॉरगेट सीए, आई थिंक सीए इज जस्ट वन ऑफ द कोर्स बिकॉज वी बोथ आर सीए, सो वी कैन काइंड ऑफ रिलेट एंड वी कैन टॉक टू द जर्नी। बट आई थिंक ये सेम लव एंड लीव वाला कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर एनी स्टूडेंट इन एनी प्लेस इन योर लाइफ। सो जस्ट मुझे एक इंसिडेंट याद आया, आपने कहा था शायद इन योर स्टार्टिंग ऑफ योर करियर, हाउ वाज द स्टार्ट ऑफ योर करियर? चलो हमने पास्ट की बात कर ली, किसकी बात कर ली, आज आप काफी सक्सेसफुल हैं, बट क्या आप सीए बनते ही एकदम टॉप पे आ गए थे या सक्सेसफुल हो गए थे सर? ये बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा रुचि जी। जब सीए बना मैं, तो बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है ना अभी सीए बन गया यानी कि दुनिया तो अभी अपने कदमों के नीचे सॉर्ट ऑफ, बट बहुत जल्दी आप खुद उनके कदमों के नीचे आ जाते हो, ये पता ही नहीं चलता है आपको, बिकॉज इट्स अ जर्नी, ये जो जस्ट स्टार्टेड, इट इज नॉट एंड ऑफ द जर्नी। सीए बनने का तो जर्नी स्टार्ट होता है। एंड बहुत बार क्या हो जाता है कि आप जब सीए बन जाते हैं ना, आपको एक अलग ही खुद को देखने का एक नजरिया मिलता है। यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एकदम नहीं कि ऐसा बड़ा आदमी बन गया मैं सॉर्ट ऑफ। बट 2005 में मैं डायरेक्ट टैक्स पे काम करता था, इनकम टैक्स में। देन मुझे रियलाइज हुआ नहीं यार मुझे इनडायरेक्ट टैक्स में करना चाहिए, तो मैंने जंप किया इनडायरेक्ट टैक्स में, यानी एक कंपनी या फर्म छोड़ा, मैंने दूसरे फर्म में चला गया। वहां पर 6 महीना साल भर काम किया, फिर मुझे लगा मैंने कोचिंग या टीचिंग में आना चाहिए, तो वहां से जंप करके मैं कोचिंग टीचिंग में गया। ये पूरे प्रोसेस में मैंने 2 से 3 साल इन्वेस्ट किए, आज लगता है, लेकिन एक्चुअली मैंने वेस्ट किए। बिकॉज मुझे लग रहा था मुझे सब आता है, मुझे सब पता है सॉर्ट ऑफ, लेकिन मुझे ये कोई भी चीज क्लैरिटी नहीं थी। 2008 में फिर मुझे लगा यार मैं सबको सिखा रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास काफी इनडायरेक्ट सीखने वाले बच्चे थे, लेकिन मेरे खुद का लर्निंग का क्या, बिकॉज वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते तो मुझे आंसर नहीं आता था। देन मुझे 2008 में रियलाइज हुआ आई नीड टू लर्न ऑल्सो, तो मैंने फिर प्रैक्टिस क्विट कर दिया, मैंने कोचिंग क्विट कर दिया और मैंने एक फर्म ज्वाइन कर लिया 2009 में बॉम्बे में, 8-9 में। वहां पर मैं एक 10 महीना साल भर था, लेकिन उस फर्म ने मुझे फिर पिंक स्लिप दे दिया, कहा कि प्रीतम तुझे इनडायरेक्ट टैक्स का आई भी नहीं आता है, यू आर नॉट मीन फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन वो जो मुझे झटका बैठा कि किसी ने मुझे एकदम फेस पे कह दिया प्रीतम यू डोंट नो योर टॉपिक, करेक्ट, दे आस्क मी टू लीव। आई थिंक वो 4 साल बाद जब मुझे सीए बनने के बाद वो झटका बैठा, वो बहुत ही मेरे लाइफ का मुझे लगता है सबसे बड़ा मेरे लिए लेसन था। वहां पर भी मैं 2 से 3 दिन सोलिस में गया, एंड देन आई रियलाइज यस आई नीड टू इम्प्रूव एज ए इंडिविजुअल, आई नीड टू इम्प्रूव एज ए प्रोफेशनल। और वो दिन है और आज का दिन है, लगभग 12 साल हो चुके हैं मुझे वो पिंक स्लिप के बाद। आई हैव नेवर लुक्ड बैक, बिकॉज वो मुझे काफी ज्यादा मुझे लगता है कि पावर मिला वो रिजेक्शन से, एंड दैट द रीजन वेयर एवर आई एम टुडे। मुझे काफी सारा क्रेडिट वो रिजेक्शन को भी जाता है जिन्होंने मुझे फर्म से निकाला। तो मुझे लगता है कि पहले 3-4 साल मैंने काफी इस तरह से ये नहीं वो नहीं करके देखा। आज लोगों को लगता है कि काफी 15 बुक्स लिख चुके हैं, काफी अक्रॉस द वर्ल्ड क्लाइंट्स है वगैरह करके, अक्रॉस द वर्ल्ड सेमिनार दिए है। बट यस आई बीन थ्रू दिस काइंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स। बट अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है तो मुझे लगता है आपके लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस आने ही वाले हैं, आपको सिर्फ वो चैलेंजेस को ओवरकम करना है। एंड बहुत बार चैलेंजेस आते हैं तो मेरे माइंड में तो यही रहता है कि गॉड विल ऑलवेज गिव यू चैलेंजेस बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी। अगर आपका कैपेबिलिटी ज्यादा है तो चैलेंज भी आपको बड़ा ही आएगा, बिकॉज गॉड नोज दैट यू आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग। किसी को भी आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर या बियॉन्ड कभी भी चैलेंजेस मैंने तो नहीं देखा है। एक जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी का जो टेक अवे शेयर करना है, ये जो मैंने 3-4 साल जो वेस्ट या इन्वेस्ट किए उनका ये है कि आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो पहले 3 साल कंप्लीटली फोकस ऑन लर्निंग, कंप्लीटली लर्निंग। डोंट एवर थिंक ऑफ फोकसिंग ऑन अर्निंग, बिकॉज 3 साल अगर आपने लर्निंग पे डाल दिए अगले 30 साल के लिए यू आर सेट। लेकिन पहले 3 साल की इस दोस्त को इतना पैकेज मिला है इसलिए मुझे इधर जाना है, इस दोस्त को इसका बड़ा ब्रांड में काम कर रहा है तो मैं भी बिग फर्म में जाऊंगा वगैरह, ये सब माइंडसेट से अगर आप जाओगे यू आर गोइंग टू लूज टू मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। तो इसके लिए आपके पहले 3 साल में लर्निंग फोकस रखो, एंड यू नीड टू कीप इन माइंड दैट यू नीड टू वर्क विद द बेस्ट इंडिविजुअल रादर देन बेस्ट फर्म। अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ा करना है तो यू नीड टू फाइंड योर मेंटर। मैं ऑल द टाइम आई से दैट यू नीड, इफ यू विश टू बिकम अ तेंदुलकर यू नीड टू फाइंड योर आचरेकर।
यानी आपको आपका मेंटर ढूंढना पड़ेगा। आप कहोगे मेंटर कैसे ढूंढेंगे? अगर आप टैक्स में काम करना चाहते हो, दिल्ली में, पूना में, बॉम्बे में, बैंगलोर में जो बेस्ट टैक्स प्रोफेशनल है उनके पास जाओ, उनको बोलो सर आप जो सैलरी दोगे वो दो, मैं 3 साल आपके पास काम करने वाला हूँ, एज सिंपल एज दैट। एंड देन डोंट गो बैक टू द नंबर्स कि मुझे ये दोस्त को इतना मिल रहा है उतना। अगर 3 साल आप फोकस करो, लाइफ में आपके सभी दोस्त आपके पीछे पड़ जाएंगे बाद में, 3 साल बाद दे विल कम टू यू फॉर करियर गाइडेंस, एज सिंपल एज दैट। बट ये आपको करना पड़ेगा 3 साल, ओनली फोकस ऑन लर्निंग, डोंट फोकस इन द इनिशियल ईयर्स ऑन अर्निंग। प्रीतम जी, आई थिंक आपने काफी सीक्रेट्स बता दें हमारे बच्चों को, बिकॉज वॉट एवर यू सेड इज रियली ट्रू एंड आई थिंक इट्स रियली अंडरस्टैंडेबल। आई थिंक पॉजिटिविटी, इफ आई कैन जस्ट समराइज, आपकी सारी बातों से ये निकल के आता है कि अ पॉजिटिव एटीट्यूड, नेवर गिव अप एटीट्यूड, एंड डेफिनेटली लर्निंग। हर स्टेज पे लर्निंग इंपॉर्टेंट है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, एंड जो आपने बोला कि 2-3 दिन ठीक है, हर एक को दुख होता है, हर एक को लगता है, बट कमिंग बैक इज इम्पोर्टेंट। वो अगर आपने कम बैक कर लिया तो यू विल अचीव वट एवर यू हैव डेस्टिन्ड टू डू इट, वेदर इट्स योर CA course, whether it's any challenge. And I agree with you that the challenge that God gives is based on your profile. He's also testing you to see whether you can live up to his level or not. So, yes, so thanks, Preetam true. ji. I think very nice of you to share your success story, or maybe your challenging story for our viewers. I hope the viewers will like it. If you like the program, please share the same, comment, and let us know of your inputs or your challenges. Thanks, Preetam ji, for being on our show, and stay connected with Radio Dwarka for you also and for all our viewers.